सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग आबीयू के क्लास नंबर आबीयू जो आपका चैप्टर नंबर एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 है, उसमें हम लोग पिछले पांच क्लास में लगभग कंसेप्ट के साथ प्रश्नावली 3.1 और 3.2 का कुछ पार्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं। अगर उस क्लास को कोई विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर के उसका पांचों क्लास जो आपका है वो किया हुआ है, पहले आप वहां देख लें, तब फिर आकर के अगर यहाँ क्लास करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा और आपको समझ विकसित करने में आपको ज़्यादा लाभ भी प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रश्नावली 3.2 में कुछ क्वेश्चंस हम पिछले क्लास में यानी लेक्चर नंबर 5 में कुछ होमवर्क दिए थे। यस या नो? लेक्चर नंबर 5 में कुछ होमवर्क दिए थे। तो सबसे पहले ऐसा काम करते हैं कि जो होमवर्क दिए थे तो आप लोग क्या काम करेगा, एक साइड से डाउट पूछिएगा। पहले ही बताइएगा, पूरा क्वेश्चन बताइए तो कौन कौन सा होमवर्क में दिए थे, बोली तो। एक मिनट रुक जाइएगा सर। जो होमवर्क में हम दिए थे वो आपका प्रश्नावली 3.2 ही दिए होंगे। यस या नो? हाँ या नहीं? 3.2 दिए थे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर कौन कौन था? 4 के बाद 5 के बाद 6, इसके बाद बोलिए 6 के बाद 7 भी था क्या? नहीं ना। 9, 10, 11 के बाद 12, इसके अलावा और कोई था सर? मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। आप लोग विद्यार्थी लोग बताइए कि 7 प्रश्न में से कौन कौन सा प्रश्न आप लोगों का डाउट है वो आप लोग हमसे पूछेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन डाउट है आप लोग हमसे पूछेंगे? क्या? एक साइड से बोलिए आराम से। 6, चल 5, क्वेश्चन नंबर 5 डाउट है, क्वेश्चन नंबर 6 डाउट है। और बोलिए सर 11, 5 और 6 क्या? 11। और बोलिए बस 5 6 11 और कोई 12 भी नहीं बना। चलिए 5 6 11 12, यानी आप लोग को दिए थे 7 प्रश्न। 7 प्रश्न में आपका कै प्रश्न डाउट है? 4 प्रश्न डाउट है। ठीक है, ऐसे ये देखे तो ऐसा हमको अच्छा लगा था। 5 और 6 और 11, 6 5 जोड़ के 11। ठीक है, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर लेकिन आप लोग एक 12 पूछ लिए। चलिए सर, विदाउट एनी डिले हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बताने के लिए। देखिए सबसे पहले आइए सर, जो विद्यार्थी लोग यहां देख रहे हैं सबसे पहले आइएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों का शिकायत आया है कि सर बोर्ड पर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा कीजिए। ठीक है, चलिए प्रयास करते हैं थोड़ा बड़ा लिखने का। आइए 5 क्वेश्चन क्या बोलता है, गौर कीजिएगा सर। यदि a बराबर, गौर करेंगे, यदि a बराबर 2/3, 1/3 और 7/3, गौर कीजिएगा सर। अच्छा बताइए, ये जो लिखे हैं ये रो वाइज लिखे हैं कि कॉलम वाइज? कौन वाइज? अच्छा बताइए, अगर ये कॉलम वाइज लिखे हैं तो इसमें रो का संख्या कितना है? 1 2 और 1 3। यदि a बराबर 2 3 1/3, हाँ आगे 1, फिर बोल रहा है कितना? 2/3 और फिर बोल रहा है कितना सर? 2। आगे बताइएगा 5/3, आगे बताइए 4/3 और आगे बोलिए 2/3। ये किसका वैल्यू है सर? a का। आगे देखिए सर, ये आपका a का है। आगे देखते हैं b बराबर, गौर कीजिए सर, b बराबर 2/5, 1/5, 7/5। आगे सर 3/5, 2/5, 6/5। आगे सर 1, 4/5 और आगे बोलिए 2/5। ये बताइए सर आप लोग को वैल्यू किसका निकालना? 3a - 5b बराबर व्हाट? यही ना क्वेश्चन सर। अब देखिए जो बच्चे लोग थोड़ा सा यहां पर माइंड को अप्लाई करेंगे, बच्चे लोग देखिएगा
तो अगर आप लोग को पिछला क्लास याद हो, अर्थात लेक्चर नंबर 5 याद हो, लेक्चर नंबर 5 याद हो, लेक्चर नंबर 5 में आप लोग से डिस्कस किए थे कि किसी भी एक बताए थे डिफाइन करके आप लोग को तुलनीय आव्यूह याद है क्या? अगर किसी भी आव्यूह को आपस में तुलना करना है, तुलना करना मतलब जोड़ना है या घटाना है या तो आपस में बराबर करना है, चर्चा किए थे। तो उसके लिए दोनों आव्यूह की क्या समान होनी चाहिए? कोटियां। यस या नो? दोनों आव्यूह की कोटियां समान होनी चाहिए। बताइए सर, आव्यूह एक की कोटि क्या है? बोलिए। रो नंबर पहला, रो नंबर दूसरा, रो नंबर तीसरा, कॉलम नंबर पहला, कॉलम नंबर दूसरा, कॉलम नंबर तीसरा, यानी इसकी कोटि 3 इंटू 3। जो बच्चा स्मार्ट रहेगा यहां पर एक दिमाग और अप्लाई करेगा। सर 3 इंटू 3, पंक्ति का मान भी 3 और स्तंभ का मान भी 3, यानी पंक्ति और स्तंभ का मान बराबर है। इसका मतलब ये कौन आव्यूह है? वर्ग आव्यूह का एग्जाम्पल है कि नहीं है? यहां पर सोचना नहीं है, लेकिन ये दिमाग में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, आइए इसमें देखिएगा। रो नंबर फर्स्ट, रो नंबर सेकंड और रो नंबर थर्ड, कॉलम नंबर फर्स्ट, कॉलम नंबर सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड, यानी बताइए सर ये भी आव्यूह आपका 3 इंटू 3 का। मतलब अब देख चुके हैं कि ए आव्यूह की कोटि भी 3 इंटू 3 का और बी आव्यूह की कोटि भी 3 इंटू 3 का। आपको सर जो वैल्यू फाइंड करना है वो 3a और माइनस किसका है सर? बोलिए 5b। 3a माइनस 5b। बताइए, दो आव्यूह को आपस में गुना करना है, एक आपका कह सकते हैं क्या अचर पद के साथ, और फिर बीच में क्या करना है? दोनों का अंतर निकालना है ना? आइए सर, सबसे पहले जो बच्चे स्मार्ट होंगे वो कैसे इसको हैंडल करेंगे? 3 का वो 3 लिखेंगे। आगे कहता है सर a। देखिए सर क्या काम करेंगे? जो a का वैल्यू दे रखा है, जो a का वैल्यू दे रखा है, a का वैल्यू क्या है सर? 2/3, 1/3, 7/3। आगे सर क्या है? 1, फिर बोला क्या 2/3 और फिर क्या 2, फिर क्या बोला है सर? 5/3, 4/3 और 2/3। ये हो गया सर किसका वैल्यू? ये हुआ सर, बोलिए 3a का। 3a का क्या चीज का चिन्ह सर? माइनस। 5 का 5 सर आगे क्या बोलता है ये बताइए सर? b का वैल्यू क्या है सर? बोलिए 2/5, 3/5, 1। आगे सर 1/5, 2/5, 4/5। नेक्स्ट सर 7/5, 6/5 और 2/5। सर यहां तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक? आइए सर देखिएगा, नेक्स्ट आव्यूह हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। सुनिए, 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे 2/3 में सर, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2। मतलब सर यहां पर केवल बच जाएगा 2। 3 से हम बताए थे कि किसी भी अचर पद से अगर आव्यूह में गुना करना है तो सारे अवयव में गुना होता है, हाँ या ना? तो पहले 3 से किए 2/3 में तो 2 आ गया। 3 से करेंगे 1 में क्या आएगा सर? 3। 3 से करेंगे 5/3 में, गुड, क्या आएगा? 5। देखिएगा सर 3 से करेंगे 1/3 में 1, 3 से करेंगे 2/3 में 2, इसमें करेंगे तो सर 4, यहां करेंगे तो 7, यहां 3 दूनी 6 और यहां 3 दूनी सॉरी यहां पर केवल क्या होगा? यहां पर क्या हो जाएगा? 2। क्या देगा चिन्ह सर? माइनस का। नेक्स्ट 5 में 2/5 से 2, 5 में 3/5 से 3, 1 में 5 से हो गया क्या सर? 5 में 1 से 1, 5 में 2 से 5 में 2 से 2, 5 में 4/5 से 4, 5 में इसमें 7, यहाँ 6, यहाँ 2। एनी कंफ्यूजन यहां तक है क्या? कोई दिक्कत? अब आइए, इसकी भी कोटियां 3 इंटू 3 का, इसकी भी कोटियां 3 इंटू 3 का, तो कैसे घटाएंगे? संगत अवयव से, है ना? a11 को b11, a11 नहीं है ये आव्यूह किसका है? b का, तो इसके अवयव a11 नहीं होंगे, b11। a11 को b11, a12 को b12, a13 को b13 से। यस या नो? सर आइए घटाते हैं। 2 माइनस 2 क्या? 0। 3 माइनस 3 0। 5 माइनस 5 है सर। आगे बोलिए 1 माइनस 1, लग रहा है सब 0 हो जाएगा, है ना?
यहां भी जीरो, 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 यहां भी जीरो है, मतलब सिंपल बराबर क्या जीरो। मतलब कह सकते हैं एक परिभाषा लिखवाए थे कौनाभ्यू का, शून्याभ्यू का, कौनाभ्यू का, शून्याभ्यू का, या उसी को हम लोग बोलते थे रिक्ताभ्यू। बोले थे कि जिसके सारे अवयव क्या चीज के बराबर, शून्य के बराबर। ये सारे अवयव आए हैं शून्य के बराबर। हो गया सर, कोई कंफ्यूजन? अब बताइए इसमें कौन सा कंसेप्ट आप लोग को नहीं बताया हुआ था जो आप क्वेश्चन में फंस गए? शायद मल्टीप्लाई करने नहीं आया होगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, बिना विलंब का। जिन जिन विद्यार्थियों से नहीं बना है फटाक से इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से, जिनसे जिनसे नहीं बना है जल्दी नोट करेंगे। आशा करते हैं कि इसको आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, चलिए मिटा रहे हैं। बात नहीं कीजिएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? छठा। ठीक है, 6 क्वेश्चन नंबर। यहां घेरा लगाया हुआ है, देखिएगा क्या कर रहा है, सरल कीजिए। क्या करना है? सरल करना है। सब लोग देखेंगे, लिखने का हम भरपूर टाइम देते हैं, लिखने के लिए परेशान नहीं होइए। और अगर कुछ छूट भी जाता है तो फिर आपके पास लिबर्टी अवेलेबल है कि कल मॉर्निंग में मैक्सिमम 8 बजे तक फिर आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगा आपके चैनल के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइए, लिखने के पीछे मत पगलाइए। देखिए क्या कर रहा है, कॉस थीटा, समझने पर जोर लगाइए। यहां पर क्या कह रहा है सर, बोलिए? कॉस थीटा। यहां कह रहा है क्या? साइन थीटा। यहां क्या बोला? माइनस साइन थीटा। यहां क्या बोला? कौन थीटा? कॉस थीटा। ठीक है, क्या चिन्ह है सर? प्लस का। यहां क्या बोला है? साइन थीटा। इधर क्या बोल रहा है सर, बोलिए? इधर बोल रहा है साइन थीटा। यहां पे माइनस कॉस थीटा। यहां क्या है सर? क्या है? कॉस थीटा। और यहां क्या है? साइन थीटा। देखिए सर, इसमें आपका 2 प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी 6 है, सॉरी 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। इसमें आपका 2 प्रक्रिया है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले गुणज का प्रक्रिया है, गुना करना है, और फिर आपस में क्या करना है? योग करना है। राकेश ध्यान दो बाबू, तो गुना करना है और योग करना है। गुना करना और योग करना संभव कब होगा? जब कोटियां आपस में समान होंगे। कोटियां आपस में समान। बताइए, इसमें पंक्ति का संख्या 2 और स्तंभ का संख्या 2, इसका कोटि 2 इंटू 2 का। इसका सर पंक्ति की संख्या 2 और स्तंभ की संख्या 2, इसका भी कोटि 2 इंटू 2 का। मतलब दोनों का कोटियां आपस में समान है, तो इसका तुलना करना भी संभव है और साथ ही साथ इसको जोड़ना भी संभव है और इसको घटाना भी संभव है। तो आइए वो सब करने से पहले सर, सबसे पहले इसको आपस में क्या कर लेते हैं? गुना। सर कॉस में करेंगे, कॉस से क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा में करेंगे साइन थीटा से, साइन थीटा इंटू कौन थीटा? कॉस थीटा। एनी प्रॉब्लम? आगे सर, कॉस थीटा में करेंगे साइन थीटा से, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा में करेंगे कॉस थीटा से, कॉस स्क्वायर क्या सर? थीटा। एनी कंफ्यूजन? कोई दिक्कत? सर क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का। नेक्स्ट फिर मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा में साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा में कॉस थीटा से माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस या नो? कॉस थीटा, साइन थीटा में कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कौन थीटा? कॉस थीटा। साइन थीटा में साइन थीटा से साइन स्क्वायर क्या सर? थीटा। एनी प्रॉब्लम? विकास कुमार ध्यान दोगे इधर, इसका भी कोटि 2 इंटू 2 का और इसका भी कोटि 2 इंटू 2 का।
अगर 2 इंटू 2 है मतलब पंक्ति भी 2 स्तंभ भी 2। अगर पंक्ति 2 स्तंभ 2 यानी पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान क्या है? समान। और पंक्ति और स्तंभ का मान समान कब होता है? जब वो वर्गाभिमुख होता है तब। यही ना 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8वां में ऑब्जेक्टिव में ही बतिया पूछा हुआ था जिसका आंसर हम लोग कौन टिक किए थे? सी। क्या था ना? m बराबर n, मतलब पंक्ति और स्तंभ का मान बराबर। आइए सर, तो मालूम है कि अगर दोनों की कोटियां समान है तो इसके संगत अवयव भी आपस में क्या होंगे? संगत अवयव होंगे। बताइए, ये A11 ये B11, A12 B12, तो A11 जुड़ेगा A11 के साथ, B12 जुड़ेगा B12 के साथ। करें सर? बोलिए, जब इसको और इसको साथ ऐड करें क्या होगा सर? बोलिए क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यस या नो? जब इसको ऐड करेंगे इसके साथ क्या होगा सर? बोलिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस गुने माइनस माइनस साइन थीटा और इंटू कॉन थीटा कॉस थीटा। यस या नो सर? ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में और ये वाला क्या में? प्लस में। लिख देंगे सर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस या नो? आगे सर, यहां कॉस स्क्वायर थीटा, यहां प्लस और यहां क्या? साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख देंगे सर? साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सारे लोग को ज्ञात है सर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस में और एगो माइनस में, इसे ही कैंसिल। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एगो माइनस में, प्लस में, इसे ही कैंसिल। क्लास 10th में हम लोग पढ़ के आए ट्रिगो में सर, त्रिकोणमिति में सम फार्मूला। यस या नो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या है? कितने के बराबर? तो अगर ये हो जाएगा 1 के बराबर और ये कितना बच गया? 0। ये कितना बच गया? कितना? 0। और ये कितना बच गया? 1। यही क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, ये आ गया 1 0 0 1। क्या परिभाषा याद है? परिभाषा याद है? बताइए, इसमें विकर्ण के अवयव कै के बराबर? 1 के बराबर। और विकर्ण के अलावे अन्य अवयव क्या है? 0 है। तो सबसे पहले इसमें पंक्ति भी 2 स्तंभ भी 2, तो इसकी कोटियां 2 इंटू 2 का। अगर कोटि 2 इंटू 2 का तो एक प्रकार कौन अवयव? वर्गावयव। और साथ ही इसके विकर्ण के अवयव कै के बराबर? तो अगर विकर्ण अवयव 1 के बराबर होते हैं तो कौन सा अवयव कहलाता है? कौन अवयव? और तत्समक अवयव को अंग्रेजी में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और तत्समक अवयव को सूचित करते हैं क्या चीज से? आई से। तो अगर कहीं पर भी आई दिया हुआ है तो 2 इंटू 2 के रूप में ये होगा और 3 इंटू 3 के रूप में 1 यहां और बढ़ेगा और इसके अवयव बाकी जो अन्य होंगे क्या हो जाएंगे? 0। तो ये एक प्रकार का कौन अवयव आया? तो छठा का जो आंसर आया वो एक प्रकार का 2 गुने 2 कोटि का कौन अवयव है? तत्समक अवयव। एनी कंफ्यूजन? चलिए सर, ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 कंप्लीट हुआ। जल्दी से बिना विलंब का आप लोग पेन डाउन करेंगे। बहुत पहाड़ तोड़ना था सर इसमें, जो आप लोग से नहीं टूटा क्योंकि आप लोग के पास 6 नहीं था और ये अवेलेबल नहीं था मिस्टर दशरथ मांझी जैसा। जल्दी कीजिए। चलिए सर, लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक है? मिटाएं? चलिए सर मिटाते हैं। क्वेश्चन कौन सा सर? 6। ठीक है, 6 हम लोग निपटा दिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न। आइएगा सर, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11 देखने की कोशिश करते हैं। गौर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है 11? यदि x इंटू 2 3 ये आपका अवयव है प्लस y इंटू -1 और 1 बराबर 10 और क्या 5, तो कहता है क्या? x तथा y बराबर क्या? व्हाट। देखिए सर, जो बच्चे थोड़ा सा माइंड को अप्लाई करेंगे, बाबू इधर देखोगे सब कोई, जो बच्चे थोड़ा सा माइंड का अप्लाई करेंगे, देखिए x
दोनों अवयव के लिए मल्टीप्लीकेशन में, y दोनों अवयव के लिए है क्या? बच्चे लोग फोकस करो यहां, क्या हो जाएगा बोलिए? x को देखिए, जब भी बीच में एक बराबर का चिन्ह हो तो इसको शुरू करते हैं क्या चीज से? या से। फोकस कीजिएगा इस चीज के ऊपर। देखिए x में करेंगे 2 से सर कितना x? 2x। x में करेंगे 3 से सर 3x। कोई कंफ्यूजन? क्या चीज का चिन्ह? प्लस का। बोलिए सर, y में x से माइनस y, y में x से केवल y बराबर, यहां क्या होगा सर? 10 और क्या? 5। आप लोग से एक बात का चर्चा किए थे, अगर आव्यूह की कोटियां समान तो उसको तुलना करना भी संभव, जोड़ना भी संभव, घटाना भी संभव। यस या नो? बताइए, इस आव्यूह की कोटि क्या है? पंक्ति 2 स्तंभ 1, 2 इंटू 1। इसकी कोटि 2 इंटू 1, इसकी कोटि 2 इंटू 1। मतलब जोड़ना घटाना बिल्कुल और तुलना करना बिल्कुल आसान है। आइए सर फोकस कीजिएगा। देखिए यहां पर ये दोनों आपस में क्या है? जोड़। तो a11 a21 b21 है ना? क्या होगा सर बोलिए? 2x माइनस वाई, यहां क्या होगा सर? 3x प्लस वाई और बराबर क्या बच जाएगा सर बोलिए? 10 और क्या? 5। सारे को मालूम है, इक्वेट करना ना, बराबर करना ना, तो a11 के साथ और a21 b21 के साथ। हमको एक विद्यार्थी मैसेज करके पूछ रहे थे, ठीक है ना, ऑनलाइन विद्यार्थी थे, ऑनलाइन विद्यार्थी, ठीक है ना, गया के, तो हमसे पूछ रहे थे क्या कि सर ये बताइए, ये जो आप ऐसे करते हैं, यहां से यहां ऐसे घेरा लगाते हैं, यहां से ऐसे घेरा लगाते हैं, ये करना जरूरी है? बाबू रे, हम मास्टर हैं, ठीक है, हमको समझाने के लिए मार्कर चलाना पड़ता है, ये करने की जरूरत नहीं होता है। तो हमें लगा सर कि ऐसे करना है, करना नहीं है, आप लोग को ये चीज समझना है आपको, ठीक है ना। आइए सर क्या कह रहा है तो बोलिए, समीकरण क्या होगा सर बोलिए? 2x माइनस वाई बराबर 10। सर समीकरण नंबर क्या? फर्स्ट। इधर क्या होगा सर बोलिए? 3x प्लस वाई बराबर सर 5। समीकरण नंबर सेकेंड। अब हमसे आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों समीकरण को सर हल करेंगे, तो गलत आदमी से उम्मीद कर रहे हैं। हम इसको हल नहीं करेंगे, कर लीजिएगा हल। लग रहा हो कि लगता है करवा दिन सरवान नए थे तभी तो सर नहीं कर रही थी ना, है? आ जाएगा, अरे बन जाएगा इसके बाद कि दिक्कत होगा? चलिए सर, तो क्या काम कीजिएगा, सुनिए क्या काम कीजिएगा। कुछ नहीं करना है, एक बाई क्या में? एक बाई, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपस में जोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ये कट जाएगा। देखिए आंसर हम बताते हैं, ये कट जाएगा। 3x और 2x और 10 और 5 15, 5x बराबर 15, 5 15, x का मान कई के बराबर? x का मान समीकरण फर्स्ट में, तो 3 दूनी 6, इधर आके -6, माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6, मतलब y का मान 4 नहीं रे बकलोल, -4। तो x का मान 3 और y का मान -4। बिना पेन चले लिए सॉल्व हो गया। ऐसा ही मुंह जवानी। आया समझ में? अरे समझ में आया? बहुत टफ है क्या? टफ था। चलिए जल्दी से झटके में ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ। नोट डाउन कीजिएगा फ्रैक्शन को जल्दी से, विदिन अ मिनट। चलिए इसको आप लोग क्या काम कीजिएगा सर, आगे सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपका डन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डाउट, और आज के क्लास का लास्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12। देखिए सर, आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर फोकस कीजिएगा आप लोग। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? यदि 3 गुने x y z w बराबर x 6 माइनस 1 2w प्लस
4 x प्लस वाई z प्लस डब्लू और 3। देखिए सर ये क्वेश्चन है 3 एक्स वाई जेड डब्लू बराबर x 6 माइनस 1 2 डब्लू प्लस ये। तो कहता है क्या x y z तथा w का मान ज्ञात कीजिए। x y z और तथा क्या चीज का w इतना बराबर क्या वाट। चारों का मान निकालना है x का y का z का और w का। पहले ये सुनिएगा देखिए क्या सारे आव्यूह की कोटियां समान? बिल्कुल। कोटि 2 गुने कोटि 2 गुने कोटि 2 गुने तो तुलना करना भी संभव, जोड़ना भी संभव, घटाना भी संभव। यस या नो? और जहां गुना करना होगा तो गुना सारे अवयव में गुना होगा। होगा या नहीं होगा? आइए सर इसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सारे बच्चे देखिएगा 3 सारे अवयव के लिए 3 में करेंगे x से सर 3x, 3 में y से, 3 में z से 3z, 3 में w से 3w। एनी कंफ्यूजन सर? क्या चिका चिन्ह बराबर का। आइए सर बीच में चिन्ह क्या चिका प्लस का x प्लस 4 यहां आ जाएगा सर x प्लस कितना 4। कोई दिक्कत सर? 6 में किसमें x प्लस y को क्या करना है? क्या होगा सर 6 प्लस x प्लस y। यस या नो? आ गया सर। -1 को जोड़ना है किससे? -1 को किससे? z प्लस w से। और 2w को किससे सर? 3 से। 2w और प्लस क्या 3। एनी कंफ्यूजन? अब सर देखिएगा जो बच्चे यहां पर थोड़ा सा अपने माइंड को इस्तेमाल करेंगे, अगर ये आव्यूह a है ये आव्यूह b है तो ये अवयव a11 इक्वल किसका? b12, a12 b12, a21 b21, a22 b22। कॉपी में ये करने की आवश्यकता नहीं है, हम आप लोग को समझाने के लिए हम ये काम करते हैं। नहीं तो फिर हाँ एक ऑनलाइन विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर ये करेंगे तभी मार्क्स मिलेगा कि बिना किए हुए मिल जाएगा? बिना किए हुए मिलेगा। बात समझ रहे हैं? ये हम केवल समझाने के लिए आप लोग करते हैं कि समझ में आना चाहिए कि यहाँ a11 ये है तो यहाँ a11 ये है, a12 ये है तो यहाँ a12 ये है। क्लियर? आइए सर जब इक्वेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा सर? बोलिए तो क्या आएगा? बोलिए 3x बराबर 3x बराबर x प्लस कितना 4। एनी कंफ्यूजन सर? समीकरण नंबर क्या फर्स्ट। आगे बोलिए क्या हो जाएगा? क्या होगा सर? 3y बराबर 6 प्लस x प्लस y। सर समीकरण नंबर क्या सेकेंड। आगे बढ़िए सर ये क्या होगा सर? बोलिए 3z बराबर -1 प्लस z प्लस w। सर ये समीकरण नंबर कौन सा? थर्ड। आगे चलिए सर बोलिएगा कितना? 3w बराबर क्या होगा सर? कितना? सॉरी कितना w? 2w और प्लस 3। ये समीकरण नंबर कौन सा? 4 हो गया। सर कोई कंफ्यूजन? यहां ध्यान दीजिएगा सबसे पहले इसमें किसका वैल्यू निकालना? x y z और w का। x y z और w का। देखिए जितने भी समीकरण आपके समक्ष आए हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने भी समीकरण आए हैं सब आपका x z w के फॉर्म में ही आया है। यस या नो? तो आइए सर वन साइड से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वन साइड में सबसे पहले करेंगे सर समीकरण नंबर सॉल्व कहां से? समीकरण नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्या कहता है सर? बोलिएगा तो थोड़ा सा क्या बोला है? 3x बराबर x प्लस कितना 4। सर x इधर प्लस में इधर के तो 3 में से 1x गया, कितना x बच गया? कितना x? मतलब बच गया सर 2x बराबर 2 दूनी। बोलिए सर x का मान कै के बराबर? एनी कंफ्यूजन? अगर सर देखिएगा अगर आपका x का मान यहां 2 आ गया सर, अगर आपका यहां पर x का मान 2 आ गया सर तो थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा। अगर x का मान 2 आ गया तो अगर इस x के मान को समीकरण नंबर किस में? सेकंड में। यहां लिखे सर क्या लिखेंगे सर? बोलिए x का मान समीकरण नंबर किस में? सेकंड में। क्या करने पर? x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर। समीकरण सेकंड क्या कर सर? बोलिएगा
कै बाई? 3 बाई बराबर क्या? 6 प्लस एक्स प्लस वाई। सर इधर वाई क्या में? इधर आके तो 3 बाई में से 1 बाई गया बराबर 6 का 6, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू तो 6 और 2 6 और 2 8, 2 चौके कितना? 8। बोलिए सर वाई का मान कितना? 4। एक्स का मान आ गया 2 और वाई का मान सर 4। अब बताइए, गौर कीजिएगा, अब एक्स निकल गया, वाई निकल गया, अब हमको डाउट रह गया किस पर? जेड और डब्ल्यू पर, जेड और डब्ल्यू। अब आप लोग देखिएगा समीकरण नंबर 3 को, समीकरण नंबर 3 को, समीकरण नंबर 3 जेड और डब्ल्यू दोनों के रूप में है, यस या नो? और अगर समीकरण नंबर 4 को आप लोग देखते हैं तो समीकरण नंबर 4 केवल डब्ल्यू के रूप में है, यस या नो? तो अगर समीकरण नंबर 4 केवल डब्ल्यू के रूप में है तो समीकरण नंबर 4 को हल करके डब्ल्यू का मान निकाल सकते हैं, यस या नो? और यहां से डब्ल्यू का मान निकल गया तो इस डब्ल्यू के मान को अगर समीकरण नंबर किस में? 3 में पुट करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? जेड का, यस या नो? तो बताइए सर, यहां पर जब हम लोग चलेंगे पुनः में तो पुनः चलेंगे समीकरण नंबर 3 में कि 4 में? क्यों, समझ में आया? क्योंकि समीकरण नंबर 3 में आपका चर पद का मान 2 गो है, एक जेड और एक डब्ल्यू, और एक समीकरण में अगर 2 चर पद हो तो सॉल्व करना उसको संभव नहीं होता है। बात पकड़ में आ रहा है सर? तो बोलिए चलेंगे कहां से? समीकरण नंबर, बोलिए समीकरण नंबर कहां से चलेंगे? समीकरण नंबर 4 से। गौर कीजिएगा सर, समीकरण नंबर 4 क्या कहता है बोलिएगा? 3w बराबर 2w और प्लस कितना? 3। 2w इधर आएगा सर, 3 में से 2 गया कितना? केवल क्या? w, w बराबर 3। ये हो गया आंसर। सर एक x बराबर 4, y सॉरी x बराबर 2, y बराबर 4 और w बराबर 3। सर w के मान को समीकरण नंबर किसमें? 3 में, तो किसका निकल जाएगा? जेड का। निकलेगा या नहीं निकलेगा? फिर लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 4, w बराबर 3 और z बराबर जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? अब आप लोग सुनिए, जो विद्यार्थी का एक क्वेश्चन डाउट हुआ है वो विद्यार्थी सोचिए कि आप कहां फंस रहे थे, जिस जगह पे फंस रहे थे वहां पर अब काम करने की जरूरत है, ठीक है सर? चलिए ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। वैसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन मोड में देख रहे हैं, अगर इस होमवर्क में 4, 9 और 10 ये 3 प्रश्न बचा है, अगर कोई क्वेश्चन में फिर भी डाउट रह गया, ऐसे तो हमें लग रहा है कि क्लास की तरह आप लोग भी होंगे तो आपका भी डाउट इसमें एड्रेस हो गया होगा, लेकिन अगर इसके अलावा 4, 9, 10 में अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसका डिस्कशन भी कर देंगे। चलिए इतना फटाक सा नोट कीजिएगा जल्दी से। चलिए जो भी होमवर्क प्रश्न था, जो भी डाउट था, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 11, 12 सारा क्वेश्चन डाउट हम डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है? अब आइए एक्सरसाइज 3.2 में ही अगले कंसेप्ट जहां कुछ जरूरत है उसकी ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर देखिएगा तो थोड़ा सा आप लोग एक बार मिलाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 प्रश्न हो गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, यस या नो? आप लोग एनसीईआरटी बुक निकाल टिक करिए कौन कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, अब देखते हैं उसको। 1 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया है, यस या नो? 3 है मल्टीप्लाई करने वाला, तो 3 अभी नहीं हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। अगर 7 और 8 को छोड़ दें तो 9, 10, 11, 12 तक हो गया, यस या नो? तो अब जो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन छूटा हुआ है पार्ट, वो आपका ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो पार्ट छूटा हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 3, 7 और 8, अगर ये 3 प्रश्न हो जाएगा तो 12 तक A to Z कंप्लीट हो जाएगा, यस या नो? तो आइए सबसे पहले 3 बताने से पहले 7 और 8 को निपटा लेते हैं। 7 और 8 निपट जाएगा
तो फिर एक कंसेप्ट इसमें बचेगा मल्टीप्लिकेशन वाला। दो आव्यूह को आपस में कैसे गुना करते हैं, आव्यूह का गुणन, यह बताना बाकी रहेगा। फिर प्रश्नावली 3.2 का सारा प्रश्न डील हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, तो आइए पहले 7 और 8 को निपटा लिया जाए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आव्यूह के गुणज करने के लिए, आव्यूह को गुणा करने के लिए। आइए सर आगे बढ़ रहे हैं। बात नहीं, आइए सर एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, यहां देखिएगा एक्सरसाइज 3.2। आपके पास 7 का पहला, दूसरा और क्वेश्चन नंबर 8 3 प्रश्न मौजूद है। 3 प्रश्न में आप लोग बोलिए 7 में हम कौन सा बता दें, फर्स्ट या सेकंड? 7 में 7 का सेकंड बता दें और एक क्वेश्चन देखते हैं 8 बता देते हैं। ठीक है, और बाकी पहला जो है उसको आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए सर कम टू द पॉइंट देखिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सब क्लाउज क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, गौर करिएगा सर। 2x + 3y बराबर 2 3 4 0। ठीक है, तथा क्या बोलता है सर, 3x + 2y बराबर 2 -2 -1 और 5। देखिए सर, तो कहता है क्या, x तथा y मतलब x तथा y बराबर व्हाट। आपको x और y का वैल्यू फाइंड करना है। सर ये प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7वां का कैमा है दूसरा। ऐसा काम करते हैं सर, इसमें इस समीकरण को अगर आप लोग एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में जब पढ़ते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर दिया हुआ है, इसको आसानी से दोनों चर में से किसी एक चर को बराबर करते हैं और बराबर करने के बाद काट कूट करके सॉल्व कर देते हैं। जो अप्रोच क्लास 10th में समीकरण को हल करने के लिए अप्लाई करते हैं, सेम अप्रोच के साथ इस प्रश्न को भी अप्लाई करेंगे, सेम अप्रोच इसमें भी अप्लाई करेंगे। तो समझने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रश्न दिया है इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, और ये जो प्रश्न दिया है इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर क्या, सेकंड। हम क्या बताए, उसके अचर पद को आपस में क्या करना होगा, बराबर करना होगा। यस या नो? अब बताइए किसको आप बराबर करना चाहेंगे, x को x के साथ या y को y के साथ? किसके साथ बोलिए, y को y के साथ। तो बताइए यहां कितना y, 3y, यहां कितना y बताइए। 3y क्या 2y की तरफ जा सकता है? नहीं। 3y बढ़ेगा तो 3y बढ़ेगा तो कहां जाकर रुकेगा, 6y पर। बोल भी नहीं करोगे? इसको 6 करने के लिए कैसे गुना, 3 से, मतलब सिंपल। अरे समीकरण हल करने आता है ना जी, सिंपल समीकरण 1 गुने कै 2, 3 दूनी 6। तब बोलिए क्या, यहां ई भी प्लस में, ई भी प्लस में, तो प्लस में रहेगा क्या जगह चिन्ह, माइनस का। अब बोलिए समीकरण 1 में 2 से, तो समीकरण 2 में कितना से, 3 से करेंगे सर। तो आइए फटाफट हम लोग करते हैं। समीकरण 1 में 2 से, 2 दूनी, बोलिए 2 दूनी 4x, क्या जगह चिन्ह, प्लस का। 3 दूनी 6y बराबर, बताइए कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर 2 आगे गुना के रूप में लगेगा तो 2 से गुना सारे अवयव में होगा या नहीं होगा, यस या नो? तो आप लोग खुद बोलिए, 2 दूनी 3 दूनी 4 दूनी 0 में 2 से
एनी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? अब बताइए समीकरण 2 में कैसे? समीकरण 2 में 3 से, बोलिए। पहला अवयव में कितना होगा? सॉरी, इतनी एक्स में 3 तिया 9x, क्या चेगा चिन्ह? द्वितीया 6y बराबर, बोलिएगा सर 3 से ना, 3 दूनी -6, 1 तिया अपांतिया, एनी कंफ्यूजन सर? अब आप लोग खुद बताएं सर, प्लस कर रहे हैं कि माइनस? तो माइनस करेंगे तो चिन्ह परिपाटी में, ये क्या में सर? ये क्या में? और ये भी सर 6y से 6y चल गया। अब आप खुद बताएं 4x क्या में? 9x, 4x में से 9x गया, 5x या -5x बराबर का बराबर। ये अवयव है प्लस में और ये अवयव है माइनस में, यस या नो? कर लेंगे सर। यहां क्या करेंगे बोलिए? 4 6 8 0, क्या चीज का चिन्ह? माइनस का। यहां क्या करेंगे बोलिए? 6 -6 -3 और कितना सर? 15। यहां तक अगर किन्हीं को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर कितना आ गया? माइनस कितना x? 5x बराबर, इसको कर लीजिए सर। 4 में से 6 गया, -2, 6 में और माइनस गुने प्लस, 6 और 6 12, 8 माइनस गुने माइनस प्लस, 8 और 3 11 और 0 में से 15 कितना आ जाएगा? -15। यस या नो? अब बताइए सर। अरे वहां खड़ा क्या कर रहे हो तुम लोग? यहां के नहीं बैठ सकते हो? एकदम बेशर्म है ये लोग। एक तो टाइम से पहले आ गए हो। लाते जूता के भागी तो नहीं। देखिएगा सर, ये x का x हो जाएगा 5 क्या में? 5 गुना में। या कह सकते हो कि -5 गुना में, उधर आके। तो अगर यहां गुना आता था तो सारे अवयव के लिए गुना होता था, अगर भागा में आएगा तो सारे अवयव के लिए होगा। तब बोलिए सर x बराबर कितना भागा में आ रहा है? 5 की -5, तो क्या होगा बोलिए? -2 बटे 11 बटे यहां 12 बटे, और यहां क्या होगा? -15 बटे -5। सर माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बोलिए सर x बराबर क्या आ जाएगा? 2 बटे यहाँ -12 बटे यहाँ -11 बटे और यहाँ 3। बोलिए सर ईमान किसका? अरे बोलो। अब बताओ ये x का मान अगर तुम पुट करते हो समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, तो x का मान पुट करोगे फर्स्ट में तो किसका आएगा? y का होगा या बताना पड़ेगा? चलो यहां तक करो, हम y का मान निकाल देते हैं। बाकी 2 प्रश्न जो बचा होमवर्क में करके लाइएगा। क्लियर? जल्दी कीजिए, ये x का मान आ चुका है। जल्दी नोट कीजिए तो फ्रैक्स। बच्चों की संख्या ज्यादा रहेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। चलो किसका मान है क्या सर? x का। यहां पर इस हॉल में क्लास 10th वाले बैच में लगभग 130 विद्यार्थी बैठा रहता है। यही चलते हम ऊपर सब खुलवा दिए हैं। ठीक है, गर्मी उर्मी के मौसम है, सफोकेशन के कारण कोई देखिए सर, आइएगा। किसका मान निकल गया सर? किसका? x का। आइए अब क्या काम करते हैं सर? देखिए अब क्या काम करते हैं सर? x का मान, गौर कीजिएगा, x का मान किसमें सर? समीकरण सेकंड रखिएगा। चलिए आप ही लोग का बात मान लिए। x का मान समीकरण नंबर सेकंड में क्या करने पर? समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर। गौर कीजिएगा सर, जब सेकंड में रखेंगे तो देखिए समीकरण सेकंड कहता क्या है, पहले ये लिखिएगा आप लोग। क्या बोला सर? 3x + 2y और बराबर क्या कहता है सर? 2 -2 -1 और कितना? 5। सर देखिएगा
3 का 3 क्या बोला सर? x। x का मान क्या है? 2 बटे -12 बटे आगे -11 बटे और फिर क्या है सर? 3। ठीक है, प्लस कितना भाई? 2 भाई बराबर सर बोलिए 2 -2 -1 और क्या 5। गौर करेंगे सर। आइए देखिएगा 3 से 3 दूनी 6 मतलब 6 बटे कितना 5। 12 तिया 36 -36 बटे कितना 5। 11 तिया कैसे सर? नीचे में गुना होगा सवेरे सवेरे। ठीक है मूड ठीक नहीं है क्या? चलो 11 तिया तो -33 और बटे 5। 3 तिया 9 और प्लस कितना भाई 2 भाई बराबर 2 -2 -1 और कितना सर 5। गौर करेंगे सर। ये आगे आपका अब क्या काम करना है ये बताइएगा सर। ये पूरा इधर क्या में प्लस में उधर के मतलब सिंपल क्या पद लिख सकते हैं बोलिए सर? कितना भाई बराबर 2 भाई बराबर क्या होगा सर बोलिए? 2 -2 -1 और 5 क्या चीज का चिन्ह माइनस का उसको इधर ले आएंगे सर। कितना होगा बोलिए? 6 बटे 5 -36 बटे 5 इधर -33 बटे 5 और यहां सर 9। क्या काम करेंगे? A11 को घटाएंगे A11 के साथ, A12 को A12 के साथ, A21 को A21 और A22 को A22। इसको घटाएंगे तो क्या ये पूरे एक अवयव के रूप में बच जाएगा? ये एक अवयव के रूप में कई बाई बचेगा? 2 बाई। ये 2 क्या में इधर आके जो भी अवयव मेरे पास आएंगे जो भी अवयव मेरे पास आएंगे उसमें कितना से भागा देंगे? 2 से। वो वैल्यू किसका होगा? y का। यही क्या हो जाएगा आंसर। टफ है कि आसान है? 1 मिनट। इस 7वां का कैमा था दूसरा। तो ऐसा काम करते हैं सर सुनिएगा होमवर्क के रूप में आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7वां का पहला और तथा क्वेश्चन नंबर कैमा 8वां ये आज का आप लोगों का होमवर्क है। इसको कल करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे यानी लेक्चर नंबर 7 में जब हम लोग मिलेंगे तो हमें उम्मीद है कि एक हमको आव्यूह का गुणज बताना है वो बताएंगे तो प्रश्नावली 3.2 लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग क्या काम कीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके और इसको क्या काम करिएगा पिन डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी हम होमवर्क दिए खास करके ऑनलाइन विद्यार्थी जो भी होमवर्क दिए उसको आप लोग करने की कोशिश करेंगे। डाउट रहता है कुछ क्वेश्चंस तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अगले क्लास में हम उसको एड्रेस कर लेंगे। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला जो भी वीडियोज हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे, कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। और अपने आसपास के विद्यार्थियों के साथ क्लास 12th के विद्यार्थियों के साथ शेयर भी करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।